नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। रेलवे स्टेशन से 41 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। आरपीएफ और सीआईबी की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है। आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने कार्रवाई की और स्टेशन से लगभग 41 लाख रुपए वहां से बरामद हुए हैं। आयकर को सौंपे गए जब्त रुपए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। धनबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन से 41 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। बिहार के रहने वाले दोनों आरोपी अखबार गमछे में छिपाकर ये कैश रखे गए थे। जांच के दौरान स्कैनर से ये खुलासा हुआ है। जांच में जुटी है आयकर विभाग की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 41 लाख रुपए ये कैश वहां पर रखे गए। स्कैनर जो हमारे लगा हुआ था साउथ साइड में, उसकी मदद से आरपीएफ और सीआईबी टीम ने भारी मात्रा में कैश पकड़ा है और कैश पकड़ने का सूचना जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, जो अपनी तरफ से अग्रिम कार्रवाई इसमें कर रहा है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धनबाद से संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या है पूरी जानकारी? ये कैश किस लिए लाए जा रहे थे, क्या वजह थी, और ये दोनों बिहार में कहां के रहने वाले थे? पूरी जानकारी दें। फिलहाल तो ये रकम की सोर्स क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरीके से वो अखबार और कपड़े में छिपाकर उसे ले जाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये संदेह है कि ये जो पैसा है ये कहीं ना कहीं जो है तो काला धनी होगा, जिसको लेकर ही इस तरीके से छिपाकर लेने का प्रयास किया गया। लेकिन रेलवे की जो स्कैनर टीम है, लगेज स्कैनर मशीन लगी हुई थी, उसके जांच में ये सामने आ गई, क्योंकि जब स्कैनर में लगेज की जांच की गई तो उसके अंदर जो कपड़े और अखबार के नीचे भारी रकम को छिपाकर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, वो पकड़ में आ गया। और उसके साथ ही जो दो लोग थे, उसमें जो बिहार के दोनों रहने वाले हैं, हरेंद्र और संतोष खरवाट, वो बिहार के रहने वाले हैं। उन दोनों को मौके से ही रेल पुलिस जो है हिरासत में ले गई। बड़ी रकम होने के कारण रेलवे विभाग ने जो है इस मामले की जानकारी आयकर को दी है, और अब आयकर जो है विभाग जो है इस मामले की जांच करेगी कि आखिर जो 41 लाख रुपए थे वो किस सोर्स के थे, कहां से लाए जा रहे थे, और जो दो लोग हैं वो कौन है, और इन सब गुत्थियों को आयकर विभाग सुलझाएगी। लेकिन फिलहाल जो है दोनों लोगों को पुलिस जो है तो गिरफ्तार कर लिया है, तो उन पर मामला दर्ज कर अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। लेकिन एक संभावना और भी है, जिस तरीके से बिहार में अब इलेक्शन है और अब जो है पैसों को इस तरीके से बड़ी मात्रा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, वो भी दो बिहार के लोग थे, तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा सकती है कि हो सकता है कि ये पैसे किसी चुनाव से रिलेटेड में भी उपयोग में आ सकते हैं। वाकई संजय, ये सारी जानकारी जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगी कि आखिर ये पैसे किसके थे, किस लिए ले जा रहे थे, और साथ ही साथ क्या वजह रही इन पैसों को वहां से बिहार से सीधे धनबाद ले जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, रांची और दिल्ली में ईडी की टीम की दबिश जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली के 3 और रांची के 6 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। ईडी के अनुसार ये मामला काके ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। जांच में आरोपी कमलेश कुमार का नाम सामने आ रहा है। आरोपी कमलेश और उसके साथियों ने सर्कल अधिकारियों के साथ मिलकर भूमि अभिलेखों में फर्जी वाड़ा किया है। अवैध तरीके से जमीन बेचकर काले धन की कमाई की है, और आज मुख्य रूप से कमलेश कुमार के मुख्य सहयोगी बीके सिंह और उनसे जुड़े ठिकाने शामिल हैं। अधिकारियों के द्वारा एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची में दबिश दी गई है। खासतौर से इस बार ईडी के निशाने पर जमीन कारोबारी और बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ठिकाने हैं। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रांची के ही सुमित्रा महावीर भवन, जो कि अरगोड़ा थाना क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर इसके पहले तल्ले पर जो व्यक्ति हैं, उनके आवास पर इस वक्त जो दबिश है ईडी के अधिकारियों की, वो दी जा रही है। खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे मामले में तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है, और जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनकी भी जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। सुबह से ही अगर बात करें तो कांके रिजॉर्ट, दुर्गा डेवलपर्स और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के ठिकानों पर ये दबिश जो है वो ईडी के अधिकारियों की वो देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है, जो रेड कंडक्ट करने वाले अधिकारियों को जो छानबीन कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ बरामदगी हो पाती है और इस केस में किस तरह से नया मोड़ आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बता दें कि दुर्गा डेवलपर्स और उनके एसोसिएट्स जो हैं, उन तमाम ठिकानों
निशानों पर इस वक्त ईडी के अधिकारी दबिश दे रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राज्य में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी विधायक ने इसे केंद्रीय एजेंसी का काम बताया, तो वहीं कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उनके पास कोई भी काम नहीं है और इसीलिए ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। क्या मुखदर्शक बनकर बैठी रहेगी? कोई भी संस्था मुखदर्शक बनकर बैठेगी? वेतन तो सरकार देती है ना। अब यदि वो काम कर रही है, SIR कर रही है, यदि चुनाव आयोग तो केंद्र के इशारे पर कर रही है, हर चीज़ केंद्र के इशारे पर हो रही है, तो कल यहाँ भी तो लोग कहेगा कि भाई ACB आपका राज्य सरकार के इशारे पर काम करती है। और अब फिर से एक बार ईडी का भय दिखा करके इस राज्य के विकास को भारतीय जनता पार्टी ठप करने का प्रयास कर रही है कि अगर हम ईडी का भय दिखाएंगे तो बड़े बड़े उद्यमियों, बड़े बड़े उद्योगपति झारखंड में उद्योग लगाने से कतराएंगे। तो स्वाभाविक तौर पे ये जो मंशा है केंद्र की सरकार की, तो ये मंशा संघीय ढांचा प्रणाली पर पूरी तरह कुठाराघात है, लोकतंत्र पर पूरी तरह कुठाराघात है। और देखिए, जीएसटी की दरों में सुधार के बाद देश भर में बचत उत्सव मनाया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी उत्साहित है, तो वहीं जेएमएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए 7 सालों से देश को लूटने का आरोप लगाया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए राज्य सरकार पर माइनिंग और स्वास्थ्य समेत अन्य घोटालों का आरोप लगाया है। अब ये बोलते हैं कि ये बचत का उत्सव है। उत्सव है तो वो क्या लूट का महोत्सव था 7 वर्षों तक? कैसी कैसी बातें करते हैं और इवेंट बनाते हैं। जीएसटी लागू किया, उसको भी इवेंट बनाया। जीएसटी में जब बदलाव लाए, दर में कमी की गई, उसको भी एक इवेंट बना रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जीएसटी ये जो लागू हुई थी वो अमेरिका की सरकार ने किया था। अरे यही आपकी सरकार थी ना जो ये जन विरोधी कानून लागू करने का काम किया था। भाई 6 वर्षों तक जिन्होंने झारखंड का बेड़ा गर्क कर दिया, खनन घोटाला, माइनिंग घोटाला, जमीन घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, जिधर देखे घोटाला है, वो अब हमें घोटाले पे नसीहत दे रहे हैं। और जीएसटी में सुधार जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन बेसिक इकोनॉमिक्स का जिनको ज्ञान नहीं होता वो ऐसी अज्ञानता भरी बातें कहते हैं। और देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स जब खुद ही बीमार हो तो आखिर वो मरीजों का इलाज कैसे कर पाएगा? रिम्स का फिजियोथेरेपी विभाग पिछले कई वर्षों से बीमार है। विभाग की स्थिति दयनीय बनी हुई है। फिजियोथेरेपी विभाग में जल जमाव की वजह से वहां काम करने वाले डॉक्टर के साथ साथ मरीज भी परेशान नजर आते हैं। बारिश के दौरान जल जमाव और गटर में लीकेज की वजह से पूरा विभाग जलमग्न हो जाता है। कई बार इसकी सूचना रिम्स प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग को दी गई, लेकिन अब तक इसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं हुआ। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। विभाग कहता है कि उनका सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है और हर मर्ज की दवा रिम्स में उपलब्ध है, लेकिन जब रिम्स खुद ही बीमार चल रहा हो तो आखिर उसका इलाज कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि बजबजाती सिस्टम के सामने सब नतमस्तक हैं। दरअसल इस वक्त हम रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग में हैं और फिजियोथेरेपी विभाग की स्थिति आपको आज हम दिखाने के लिए हैं कि कैसे यहाँ का सिस्टम धाराशाही हो चुका है। फिजियोथेरेपी विभाग में पिछले 5 वर्षों से जल जमाव की स्थिति है और कोई देखने वाला नहीं है। ये देखिए, ये कूड़ा कबाड़ और भरे हुए पानी से भरा हुआ कमरा, आखिर ये किसी को क्यों नहीं दिख रहा है? जब पिछले 4 से 5 वर्षों से रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग की ये स्थिति है, तो आखिर इसे दुरुस्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया है? रिम्स प्रबंधन भले ये कह ले कि हम प्रयास कर रहे हैं कि विभाग को अगले जगह पर शिफ्ट किया जाए, जल्द ही इस परेशानी का निराकरण किया जाएगा, लेकिन सवाल ये होता है कि ये जल्द आखिर कब तक होगा, क्योंकि कई वर्षों से यही स्थिति है। यहाँ काम करने वाले डॉक्टर भी बताते हैं कि कई दफा कई लोगों ने इसकी तस्वीरें ले ली। जब बरसात का वक्त आता है तो घुटने भर पानी यहाँ जमा होता है। हालांकि बरसात के बाद ये जल जमाव की स्थिति ठीक जरूर हो जाती है, लेकिन पूरा भवन यानी ये जो ग्राउंड फ्लोर के ठीक नीचे अंडरग्राउंड में जो फिजियोथेरेपी का विभाग है, वहाँ बारिश के बाद की स्थिति भी बजबजाई हुई सी नजर आती है। सवाल ये होता है कि जब स्वास्थ्य विभाग इन चीजों का दावा करती है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं राज्य के लोगों के लिए दी जा रही है, तो उस वक्त फिजियोथेरेपी का ये डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग और रिम्स प्रबंधन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।
कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले को लेकर बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर बड़ा आरोप लगाया है। इसमें एक समुदाय विशेष और एक ही परिवार को टेंडर देने का आरोप है। इस मामले में हिंद इंफ्राटेक के डायरेक्टर मीडिया के सामने आए। पूरे मामले पर सफाई देते हुए उन्होंने बीजेपी पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया और राजनीतिक लड़ाई में बिजनेसमैन को नहीं घसीटने की अपील की। मंत्री जी है, अब ये कोइंसिडेंस है कि ही इज आल्सो अ माइनॉरिटी, आई एम आल्सो माइनॉरिटी, तो इस वजह से कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, ये तर्कसंगत नहीं है। और मैं तो उनको जानता तक नहीं, मतलब पर्सनली जो होता है कि उनसे कभी मिलना जुलना, और हमको नहीं लगता कि वो भी मेरे नाम से वाकिफ होंगे। और झारखंड को मणिपुर बनाने की साजिश रची जा रही है और इसमें विरोधी दल शामिल है। ये बड़ा बयान दिया है जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने। कुर्मी समाज के आंदोलन पर निशाना साधते हुए मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र और राज्य में इससे पहले डबल इंजन की सरकार थी और ऐसे में कुर्मी समाज की मांग को बीजेपी चाहती तो पूरी कर सकती थी, लेकिन आज कुर्मी आंदोलन के जरिए बीजेपी राज्य में अपनी कोई भी जमीन पाना चाहती है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं हो पा रही है तो इसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। स्पष्ट रूप से झारखंड को मणिपुर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उसमें शामिल है हमारे विरोधी तमाम भाजपा के नेतागण आपको सड़कों पर दिखेंगे। उनकी मंशा ये नहीं है कि कुर्मियों को आदिवासी की सूची में शामिल किया जाए। अगर वैसी मंशा होती तो जब डबल इंजन की सरकार थी, आज केंद्र की सरकार है, ये काम अगर आप करना चाहते तो कर सकते थे। प्रजातांत्रिक तरीके से मांग रखने का और सरकार को उस मांग को स्वीकार या अस्वीकार करने का हक होता है, लेकिन जो खटास हो गई है, ऐसा लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा जानबूझकर विभिन्न जो अलग अलग समुदाय हैं उनके बीच में रिफ्ट पैदा करना चाहती है सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण। तो हम पे पर्दे के पीछे का आरोप लगा रहे हैं, ये तो सामने से ये खटास पैदा कर रहे हैं। और देखिए, आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन किया गया था और इसमें चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ स्टेशन में करीब 6 घंटे तक रेलवे ट्रैक को जाम रखा गया था। इस मामले में चक्रधरपुर आरपीएफ थाना में आदिवासी कुर्मी समाज के नेता अमित महतो समेत 500 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आरपीएफ थाना प्रभारी के मुताबिक रेलवे पुलिस ने आंदोलन के दौरान ट्रैक जाम में शामिल लोगों की वीडियोग्राफी से तस्वीर ली थी। फिलहाल तस्वीरों के आधार पर अज्ञात लोगों की पहचान की जा रही है। और इसी बीच गढ़वा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां के बहेरवा गांव में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक बाजार से घर की तरफ जा रहा था और उसी दौरान घर से थोड़ी ही दूरी पर अंधेरे में हाथियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने पर मुखिया जगजीवन रवि घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। और गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हाइवा ने वन विभाग की कार में टक्कर मारी। हाइवा ने कार को करीब 200 मीटर तक घसीटा। हादसे में 3 विभाग कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। पत्थर भरे हाइवा को रोकने के दौरान यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार बीते रात हाइवा पत्थर लेकर जा रहा था और इसी दौरान वन विभाग के स्टाफ ने हाइवा को रोकने का प्रयास किया और इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित हाइवा ने वन विभाग के वाहन को ही कुचल डाला। घटना की सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं विभाग ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। खबर लातेहार से आपको बताएं, जहां के सदर अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। आग लगने के कारण ममता वाहन के कॉल सेंटर के पीछे पंखे में ही आग लग गई है, जिस कारण अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि किसी भी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत ये रही कि इस दौरान जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। साथ ही जो चौंकाने वाली बात रही वो ये थी कि अस्पताल में रखे फायर सेफ्टी उपकरण एक्सपायर हो गए और बस दीवारों पर लगे लगे अस्पताल की शोभा को बढ़ा रहे हैं। वाहन कॉल सेंटर के चेंबर में जो पंखा लगा हुआ था, पंखा में शॉर्ट सर्किट से थोड़ा सा धुआं निकल रहा था।
इसमें सर कितना नुकसान हुआ सर? नुकसान कुछ नहीं हुआ है। नुकसान में कल पंखा हम लोग का जल गया है, जिसको हम लोग मरवान लगे हैं और नया पंखा लगा देंगे। सर अफरा तफरी का भी माहौल हो गया था सर, अभी कैसा स्थिति है सर? अभी तो हम अस्पताल में ही हैं, ये ममता वाहन के जस्ट सामने खड़ा है, वहाँ कॉल सेंटर। अभी तो सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद रात भर चली नहीं, उसके बाद अपने आप आग लग गई। अच्छा, उसके बाद क्या किया आप? फिर इसको शीशा तोड़ के इसको एक बड़ा हॉल था उसको बुता दिया गया। कैसा माहौल था? आग लगने की सूचना में अफरा तफरी हुई होगी? अफरा तफरी तो हुई थी सर। और बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां बहरागोड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बहरागोड़ा पुलिस ने 4 ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 106 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की गई है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 4 लोग बंगाल से ब्राउन शुगर लाकर बहरागोड़ा क्षेत्र में कई जगहों पर बेचते हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक होटल के पास से इन स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहाँ बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने इसी के अंतर्गत एक विशेष छापामारी दल का गठन किया और जिसमें अपनी गश्ती पार्टी को और वहाँ पे हम लोग रेकी कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक होटल है, वृंदावन होटल के पास कुछ बाइक सवार आए और जब थाना पहुँचा वहाँ पे तो वो लोग भागने लगे वहाँ से। तो उसके क्रम में जब उनका पीछा किया गया तो उन लोगों को पकड़ा और उन लोगों से जब हम लोगों ने तलाशी लिया तो उनके पास से हम लोगों को 106 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामद हुई। और अगली खबर आपको राजधानी रांची से बताएं, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का ये आरोप है कि विश्वविद्यालय में कई तरह की अनियमितता है। पहले तो समय पर शिक्षक विश्वविद्यालय नहीं आते और कई बार दिन में एक क्लास के बाद कोई दूसरा क्लास होता भी नहीं है। पिछले कई वर्षों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। सब स्पोर्ट्स कोटे से जो छात्र प्रतियोगिता में खेलने बाहर जाते हैं, 2019 के बाद छात्र इससे भी वंचित हैं। छात्रों का आरोप है कि यहां उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।